अच्छा, स्क्रीन नजर आ रही है सबको? फॉन्ट विजिबल है, मुझे बताइएगा, या मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं? अच्छा, सबसे थोड़ा सा पहले हम बड़ा कर देखते सकते हैं हैं। जी। मैं करता हूँ। देखना पड़ेगा ये कहाँ से होता है। चलो कुछ और देखते हैं, इसमें नहीं होगा बड़ा। अच्छा जी। अच्छा, गिट, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि गिट क्या चीज़ है, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि गिटहब क्या है और डिफरेंट चीज़ें क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले आप अज्यूम करें कि आप जो है वो एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, ठीक है। और उस प्रोजेक्ट के अंदर आपके पास एक, सपोज करें एक प्रोजेक्ट है, ठीक है। एक प्रोजेक्ट है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, एक्स वाई जी, वेबसाइट हो गई, ई कॉमर्स हो, कोई भी डैशबोर्ड हो गया, ठीक है, कोई भी मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है। अब सपोज करें कि आपका जो टीम मेंबर्स हैं वो 20 हैं, ठीक है। 20 आपके पास क्या है, टीम मेंबर्स हैं। और इनको अगर आप डिवाइड करो तो वो 3 कंट्रीज में बेस करते हैं, सही है। तो ठीक, अब होगा क्या कि मोस्ट इसमें से 20 में से आपस में मिले हुए भी नहीं होंगे, ठीक है, ना उनका कोई कांटेक्ट होगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अब उन्हें क्या करना है, उन्हें एक ही प्रोजेक्ट पे एक साथ काम करना है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे जरूरी बात तो ये है कि जो आपका कोड है, अगर आप देखें यहाँ से, ड्राइंग कहाँ है, कहाँ है यार। अच्छा, फॉर एग्जांपल उसमें से जो 10 हमारे पास टीम मेंबर्स होंगे वो फ्रंट एंड के हैं, ठीक है। 5 आपके पास बैक एंड है, और 5 आपके पास जो है ना वो क्यूएज है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मल्टीपल लोग हैं और इनके अलग अलग काम है। अब हमें करना है क्या है कि हमारी जो रिपॉजिटरी है ना, वो जो है वो क्या होनी चाहिए, एक जगह होनी चाहिए। रिपॉजिटरी का मतलब है कि जो हमारा कोड है ना, वो आपके पास एक जगह पे होना चाहिए। कैसे? फॉर एग्जांपल ये आपकी एक रिपॉजिटरी है, ठीक है। इसके अंदर सारा कोड पड़ा हुआ है। अब होगा क्या कि ये जो 20 लोग हैं ना, ये सारे के सारे एक एक ही उसको जो है ना एक्सेस कर रहे होंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो कोड है ना वो कहीं एक जगह पे रखना पड़ेगा, ठीक है। अब वो कोई भी जगह हो सकती है, ठीक है। वो गिट गिट अभी नहीं आया बीच में, ठीक है। वो रिपॉजिटरी आप कहीं भी रख दो, आप फॉर एग्जांपल किसी भी क्लाउड उस पर रख दो। लाइक आप जो है वो उसमें रख दो, क्या कहते हैं, आप अपनी जीमेल की उस पर रख दो, ठीक है, जी ड्राइव पे रख दो। और वहां से जो है ना सबको कहो कि जो है ना आप यहाँ से आएं और कोड को डाउनलोड करें, रोज आके अपने पास रखें। और उसमें जो भी चेंज हो वो आपने क्या करना है, फिर से जो है ना अपने पास लेके आना है, और वहां से जो है ना आपने उसको पुश कर देना है, या फिर उसने वहां पर आपको सेव करना है। ये सारा काम आपको करना पड़ेगा अगर आप अपना जो है ना कोड को फॉर एग्जांपल बचाना चाहते हैं। वरना क्या होगा, वरना ये होगा कि अगर किसी पीसी में आपने रखा हुआ है और वो पीसी उड़ गया, तो आपका जो कोड है वो भी चला जाएगा, सही है।
तो आपको ये करना है कि आपको एक सेकंड रुकिए। सॉरी। अच्छा, ये आप समझें कि एक रिपॉजिटरी है, और यार ये मेरे पास शेप्स नहीं आ रही, किसी को पता है कैसे आएंगी? एनी आइडिया? कोई है या सारे लीव कर गए? अच्छा जी। अच्छा, यहाँ पे हम ड्राइंग खोल लेते हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी ये क्या है? रिपॉजिटरी है, रिपॉजिटरी। ठीक है, इसके अंदर आपका सारा का सारा कोड पड़ा हुआ है। अब आपके पास डिफरेंट टीम्स हैं, ठीक है? तो जितनी भी टीम्स हो जाए, जितने भी मेंबर्स हो जाए, 50 हो जाए, जितने भी हो जाए, आप सबके सब जो है ना कोड यहीं से लेंगे। लेकिन इसमें एक फर्क होगा। फॉर एग्जांपल एक फ्रंट एंड वाला बंदा आया और उसने कहा कि मुझे जो है ना काम स्टार्ट करना है, ठीक है? तो काम स्टार्ट करना है, तो वो क्या करेगा? सबसे पहले आएगा, ठीक है? ये मेन आपकी क्या होगी यार? अच्छा, उसने यहाँ पे आकर क्या किया? एक ब्रांच बना दी, और उस ब्रांच के अंदर उसने नाम दिया। फॉर एग्जांपल उसको कोई नया फीचर ऐड करना है, तो उसने इस तरह नाम दे दिया। ये जो ब्रांच है ना, ये यहीं से निकल रही है, ठीक है? एक बैकएंड वाला बंदा आया, उसने जो है ना एक और ब्रांच बनाई, उसने यहाँ रखा इसको, ठीक है? और उसने क्या किया? उसने कहा एक बग आ गया है, साइन अप। साइन अप के फ्लो में क्या हो गया? एक बग आ गया है। तो यहाँ से उसने एक और ब्रांच बना ली। एक ब्रांच ये हो गई, एक ब्रांच ये हो गई, ठीक है? अब वो जितना भी काम करेगा ना, फॉर एग्जांपल एक यूजर है, वो इधर होगा, ठीक है? और एक यूजर यहाँ पर होगा। अब डिपेंड करता है कि ये जो ब्रांच है ना, इसके ऊपर मल्टीपल यूजर्स भी हो सकते हैं। सही है? मल्टीपल आपके बैकएंड डेवलपर्स भी हो सकते हैं। ये बैकएंड है, बीई लिख देता हूँ उसको, बीई डेव। बीई डेव, ठीक है? और ये आपका क्या हो जाएगा? फ्रंट एंड डेवलपर हो जाएगा, ठीक है? अब ये जितना भी काम कर रहे होंगे ना, इनका एक फ्लो बना हुआ होगा, ये पुश कर रहे होंगे इसके अंदर, पुश कर रहे होंगे इसके अंदर, ये एक ब्रांच है, ठीक है? जब ये सारा काम कर लेंगे, ये टेस्ट कर लेंगे, तो ये मेन ब्रांच होगी। इससे पहले भी लोग जो है ना छोटी ब्रांचेस और भी बनाते हैं, ठीक है? और उनको नाम दे देते हैं कि भाई ये डेवलपमेंट वर्क है। तो फिर क्या होता है? वो सारा काम जो है ना इसके अंदर लेके आते हैं, ठीक है? इसके अंदर लाते हैं इस तरह, और फिर आपको इस तरह, ठीक है?
सारा काम वो इसके इस फ्लो जो है ना वो इसके अंदर जा रहा होता है, फिर इसके अंदर जा रहा होता है, ये सारा कोड जमा करते हैं। और फिर इन दी एंड जो है ना ये जो मेन ब्रांच है ना आपकी, जो भी आपकी मेन ब्रांच होती है, मास्टर हो मेन हो कुछ भी हो, उसके अंदर क्या करता है, इसको लाकर रख देता है। ठीक है। तो ये जो सारा काम है ना ये करता है गिट। अब यहाँ पे कोई सवाल आते तो आप पूछ सकते हैं यहाँ तक। इसको सवाल है कोई? हेलो। नो सर। जी सर सही है। ठीक है। तो इस अभी अगर ये नहीं होता हमारे पास गिट, तो हमें जो है ना बहुत सारे इश्यूज होते हैं। सबसे पहला इशू क्या होता? सबसे पहला इशू ये होता है कि हमारा कोड कभी भी सेव नहीं रहता। सही है। कोई भी उसको जो है ना कहीं से भी कुछ भी चेंज करके अगर डाल देता। अच्छा, इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, हम पूरी एक एक कमिट्स होते हैं, मैं आपको जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी। एक एक कमिट्स होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके थ्रू आप गैस कर सकते हो, आप ट्रेस कर सकते हो कि अगर ये कोड लिखा है तो किसने लिखा है, क्यों लिखा है। सब चीजें जो है ना आप इजीली ट्रेस करके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, आपका कभी भी कोड आगे पीछे नहीं होता। और यही तरीका है, ये पूरे वर्ल्ड में यूज होता है, हर जगह पे यही यूज होता है ये गेट को यूज करने का। आप क्या करते हो, अब आप आप हर जगह डिपेंड करता है, वहाँ पे और भी ब्रांचेस हो सकती हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल लोग बोलें कि एक डेव है, और एक डेव्स के बाद पहले जो है ना एक, इसके बाद या उससे पहले जो है ना एक और ब्रांच होनी चाहिए, वो मेन होगी, लाइक सब जो है ना इसको पॉइंट कर रहे होंगे। सही है। अरे भैया। ठीक है। मतलब ये जो है ना क्यूए वाली ब्रांच होगी, कि जितना काम आप लोग कर रहे हो पहले वो क्यूए हो, उसके बाद वो कहाँ चला जाए, डेव के अंदर चला जाए। ठीक है, डायरेक्ट डेव में ना जाए। फिर डेव के लिए अलग टीम होगी, आई गेस वहाँ पे डिफरेंट टीम्स होती हैं। तो आप जो है ना वो क्यूए के बाद डेव में भेजो, डेव के बाद आप मेन ब्रांच में भेजो। ठीक है। मेन ब्रांच जो है ना वो क्या होती है, वो प्रोडक्शन पर रखी होती है। कहाँ होती है? प्रोडक्शन का मतलब होता है कि जो आप व्यू कर रहे होते हो ना, आप एज अ यूजर व्यू कर रहे होते हो, तो वहां पे ये लिखा हो, मतलब वहां पे ये होता है प्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल आप facebook.com यूज कर रहे हो ना, तो facebook.com जो है ना वो प्रोडक्शन की वेबसाइट है। ठीक है। ये यूजर के लिए होती है। तो आपकी जो इस वाले रिपोजिटरी का कोड है ना, ये यूजर को नजर आता है ना, ये नजर आता है ना, ये नजर आता है ना, ये ना ये। अच्छा, ये वैसे ये सारी की सारी ब्रांचेज हैं। अब इस ब्रांच के अंदर से फॉर एग्जांपल आपने कहा ये जो बैकएंड डेव वाला बंदा है ये वाला, इसके अंदर इशू आ गया है। ठीक है, इसके अंदर आप फर्दर जो है ना डिवाइड करना चाहते हो, तो आप फर्दर भी डिवाइड कर सकते हो। सही है। आप ब्रांच के अंदर से ब्रांच भी निकाल सकते हो। सही है, आपने कहा मिनी ब्रांचेस निकाल दो यहाँ पे, जो है ना सिर्फ डेफ डेफ के लिए काम करेगी, स्पेसिफिक डेफ की ब्रांच होगी वो। सही है, एक ब्रांच यहाँ निकाल दो, एक ब्रांच यहाँ निकाल दो। तो आप जितना डिवाइड करना चाहो कर सकते हो। ठीक है, उसका कोई भी इशू नहीं है। तो आप ब्रांचेस निकाल सकते हो। आपको ये समझना है कि एक ट्री जैसा स्ट्रक्चर होता है, और इसके अंदर आप जो है ना अपनी इस तरीके से काम करते हो। ठीक है। कोई सवाल? नहीं नहीं है। सर। ओके। अच्छा, सबसे पहले अगर आप लोगों ने अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। यही यही फिनोमेना होता है जो हमें समझना होता है कि हम गिट को क्यों यूज करते हैं। अब अच्छा, ये जो रिपोजिटरी है ना, इसको रखने के लिए ना बहुत बहुत सारी हमारे पास चीजें बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं। अब मैं यहाँ पे लिस्ट डाउन कर देता हूँ जो ज्यादातर यूज होती हैं। ठीक है। सबसे पहला है, सबसे जो फेमस है वो गिट हब है। फिर गिट लैब भी है। ठीक है। उसके बाद बिट बकेट भी है। और अज्योर के अंदर भी जो है ना रिपॉजिटरीज बनी होती हैं, वहाँ भी आप यूज कर सकते हो। तो ये बहुत जगहों पे आप जो जो जिस कंपनी को या प्रोजेक्ट के हिसाब से सूटेबल होता है वो लोग यूज कर लेते हैं। सही है। तो ये डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, ये सब हमें क्या देती हैं, रिपॉजिटरीज देती हैं। और उन रिपॉजिटरीज को क्रिएट करने के लिए आपके पास गिट होना चाहिए, और गिट के थ्रू आप जो है ना क्रिएट करते हो। तो हम क्या करेंगे, हम एक अकाउंट बनाएंगे, आई गेस यहाँ बना हुआ भी होगा।
गिटअप पे अकाउंट बनाएंगे और हमने यहाँ से आके क्या करना है, गिट को डाउनलोड करना है। ठीक है, गिट आप लिखेंगे, गिट की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आप डाउनलोड कर लेंगे। जब डाउनलोड हो जाएगा तो आपके पास यहाँ पे अगर आप लिखते हैं git-v, तो आपके पास वर्जन आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपके पास गिट इंस्टॉल हुई हुई है। सही है, सिंपल है, इसको इंस्टॉल करने की कोई इतना कोई सवाल नहीं पूछेगा आपसे। अब हम क्या करते हैं, ये गिटहब का अकाउंट बनाते हैं। ये गिटहब है, हम गिटहब यूज करेंगे, गिटलैब भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। तो ईमेल हम यहाँ से रख लेते हैं उठा के। द ईमेल यू प्रोवाइडेड एसोसिएटेड, अच्छा अकाउंट बना हुआ है। तो आप लोग अकाउंट बना लेंगे, इसमें कोई इतना इशू नहीं आएगा। आपने पासवर्ड देना है, यूजर नेम देना है, और यहाँ से इस तरीके से करना है। ठीक है, अगर किसी को फिर भी इशू है तो हम दोबारा से बना लेते हैं, ठीक है। वरना ये ईमेल देना है, पासवर्ड देना है, यूजर नेम देना है, कंट्री देना है, और बस। चलें सर आगे। बना हुआ है। जी जी, बाकियों का भी बना हुआ है। जी सर, बनाया था लास्ट क्लास में ठीक है, आपने तो मोबाइल। बस उसी को आप लोग यूज कर लीजिएगा। मैं समझा था इस ईमेल पे बना हुआ है, बना हुआ नहीं होगा, लेकिन बना हुआ है, तो फिर अब हमें इधर ही जाना पड़ेगा। तो अब मैं अपना वही वाला अकाउंट उठा लेता हूँ, मेरा पर्सनल वाला, सही है। तो इसको मैं लॉगिन करता हूँ। ये लॉग्ड इन है, ठीक है। जब लॉगिन करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से चीजें नजर आएंगी। इधर आप अपनी प्रोफाइल भी सेट कर सकते हो, ठीक है। अपने बारे में आपने रीड भी ऐड करना चाहो ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो आप जो करना चाहो कर सकते हो। ये आपका कुछ व्यू है गिटहब का। इसमें आपको ये बताता है आपको, लाइक मैंने 2014 से जो है ना अकाउंट बनाया हुआ है। तो ये आपको बता रहा होता है, ये सारी इसकी डैशबोर्ड है, जिसमें ये बता रहा होता है कि किस ईयर में कितने पुश करें, कितना कोड आपने गिटअप पे रखा है, क्या किया है, जो भी है वो सब कुछ यहाँ पे बता रहा होता है। ठीक है, तो सर ये आपका चला। ज्यादातर गिटहब इस्तेमाल करते हैं, तो बाकी जो आपने साइट्स बताई हैं गिटलैब एजोर वगैरह, उसका इस्तेमाल कम होता है, वो नहीं करते यूज। देखिए, जो गिट है ना, गिट गिट एक लैंग्वेज टाइप है, ठीक है। उसमें कुछ कमांड्स हैं। तो आपको अगर कोड यहाँ तक पहुँचाना है ना गिटअप तक, तो आपको गिट आनी चाहिए। अब डिपेंड करता है कि कुछ इसमें चीज़ें होती हैं, लाइक इसमें CI/CD पाइपलाइंस होती हैं, और आपकी क्या कहते हैं, प्राइसिंग भी होती है। जिसको जो सूटेबल लगती है वो उठा के वो यूज़ कर लेता है, इसमें कोई वो नहीं है। गेटअप में आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ फ्री आपको रिपॉजिटरीज मिल जाती हैं। आप गेटअप पेजेस का एक ऑप्शन है जिसके थ्रू आप अपने प्रोजेक्ट्स को लाइव कर सकते हो। तो इस वजह से हम इसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ओके सर। रिपॉजिटरीज में आप आए, आपने क्या करना है, सिंपल, पहले तो आपने गिट इंस्टॉल करना है, वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो आपने यहाँ आना है, और यहाँ पे आपने टेम्पलेट रहने देना है, ठीक है। यहाँ से ऑनर यही है, आपने रिपॉजिटरी का नाम देना है, ठीक है। अच्छा, हमें ना ये एक नाम दे रहा है, हम ये रख सकते हैं, ये रख लेते हैं, ठीक है, ऑटोमेटिक पोटैटो जो भी है। डिस्क्रिप्शन अगर आपने देनी है तो हम दे सकते हैं डिस्क्रिप्शन। अच्छा, हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, पब्लिक और प्राइवेट, ठीक है। अगर आप पब्लिक करते हैं ना, तो पब्लिक करने से होता है कि अभी जो आपने मेरे कोड या रिपॉजिटरी देखी है ना, तो वो आप लोग अगर जो एक्सेस करते हैं, अगर आप लोगों ने यहाँ पर जाके देखा हो, तो ये रिपॉजिटरी पब्लिक है। अगर मैं इसको कॉग्निटो में खोलता हूँ, यहाँ मैं लॉगिन नहीं हुआ हूँ, तो मुझे देखो, बगैर लॉगिन हुए हुए मेरी ये रिपॉजिटरी एक्सेसिबल है टू एवरीवन। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है ना पब्लिक रिपॉजिटरी है। जो प्राइवेट रिपॉजिटरी होगी ना, वो आप सिर्फ एक्सेस कर सकते हो, और जिसको आप एक्सेस देना चाहोगे उसका आप ईमेल आईडी कंट्रीब्यूटर में ऐड करोगे, और फिर जो है ना आप वहाँ उसको कोड दिखा सकते हो, वरना किसी को कोड नजर नहीं आएगा आपका। सही है। अब ये तरीका जो मैं बता रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि आपने अपने लोकल में, लाइक PC में, कोई गेट रिपॉजिटरी को इनिशियलाइज नहीं किया होगा। तो आपने क्या करना है, पब्लिक रखना है, और इनको ऐसे ही रहने देना है, और आपने यहाँ से क्रिएट कर देना है। जब आप क्रिएट करोगे ना, ये आपको बोलेगा कि आपने न्यू रिपॉजिटरी बनानी है, या आपके पास पहले से अपने लोकल में कोई रिपॉजिटरी पड़ी हुई है,
तो आपने वहां से पुश करना है। तो हम क्या करेंगे, ये आएंगे, डेस्कटॉप पे आएंगे, और यहाँ पे हम, सॉरी, न्यूट्रॉन एकेडमी, गेट प्रैक्टिस, ठीक है। इधर मैं आ जाऊंगा, और ये मुझे ओपन करनी है कहाँ पे, टर्मिनल में। तो अगर आप लोग का विंडोज है तो आप डायरेक्ट जो है ना ओपन कर सकते हो, बाकी ये मैकबुक है तो इसमें हम क्या करेंगे, इनको हमें टर्मिनल में ओपन करना है। कहाँ गया, ठीक है, हम इधर आ गए। अच्छा ये क्या कह रहा है, स्पेसिंग हमने नहीं दी क्या, थोड़ा सा बड़ा नाम हो गया, और आप डैश लगा दें। ठीक है, अब हम इस फोल्डर में आ गए। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम यहाँ पर आए और गिटहब डेस्कटॉप डाल लें हम। ये एक सॉफ्टवेयर है जो गिटहब प्रोवाइड करता है, ठीक है। आप इसको डाउनलोड करोगे तो ये कुछ इस तरीके से आपको नज़र आएगा। तो एक तरीका तो ये है, ठीक है, ये आपको कुछ इस तरीके से नज़र आएगा, आपकी चेंजेस वेंजेस होंगी जो भी यहाँ पे नज़र आ रही है। दूसरा तरीका ये है जो कि ज़्यादा अच्छा है, कि हमें कमांड्स पता होनी चाहिए। ठीक है, ये जो सॉफ्टवेयर है ना, ये क्या करेगा, जो कमांड्स आप लोग यूज़ कर रहे हैं वो आपको एक यूआई फॉर्म में देगा, आप बटन क्लिक पे जो है ना इजीली अपना कोड पुश कर सकते हैं। लेकिन ये आप बाद में यूज़ कीजिएगा जब आप लोग कोड, सॉरी, कमांड्स वगैरह देख लें, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, हमें सबसे पहले एक कमांड करनी है, जब भी हम कोई गिट रिपोजिटरी बनाते हैं ना अपने लोकल पे, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, अभी अगर आप यहाँ देखें जो हमने अकाउंट बनाया है, वहाँ पे कुछ कमांड्स आपको दे रहा है वो, ये नहीं है, हाँ भैया। अच्छा जी, टाइम भी कम रह गया हमारे पास, समय जल्दी से कवर करना है। अच्छा, यहाँ पर वो ये कह रहा है कि अगर नहीं है ना आपके पास, तो आप जाओ एक एक जो है ना वो एक फाइल बनाओ, ऐसे एक फाइल बनाओ, एक फाइल हम जो है ना बना लेते हैं। एक फाइल हम बनाएंगे तो उसमें क्या होगा, वो रीडमी होगी, रीडमी की फाइल होगी। अब आप इधर आए अपने फोल्डर में, अगर आप देखेंगे तो एक फाइल बन गई होगी, एलएस करें या डीआईआर करें तो आपको पता चल जाएगा एक रीडमी की फाइल बन गई है। अब आपने क्या करना है, आपने गेट इनिट करना है। गेट इनिट जब हम करते हैं ना, तो गेट इनिट में क्या होता है, गेट इनिट आप क्लिक करते हैं, अरे यार, गेट इनिट लिखेंगे तो क्या होगा, आपकी जो रिपॉजिटरी है ना वो इनिशियलाइज हो जाएगी। इनिशियलाइज का मतलब है कि अब जो ये फोल्डर है ना आपका, न्यूट्रॉन एकेडमी गिट प्रैक्टिस, ये क्या है, ये आपका एक गिट रिपॉजिटरी का फोल्डर बन गया है। तो अगर आप इसको देखना चाहते हैं ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हिडन डॉट गिट के नाम से एक फोल्डर बना होता है, वो आप लोग ट्राई कीजिएगा। वो इधर मौजूद है लेकिन वो हिडन है, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा, वरना आप क्या करें, वरना आप यहाँ आए अपने एडिटर में जो है ना इस फोल्डर को ओपन करें, ठीक है। आप यहीं से ओपन करेंगे तो आपको फिर भी पता चल जाएगा। आपको यहाँ पर जो है ना ये देखिए, ये लिखा हुआ आ जाएगा, नजर आया सबको, यहाँ जहाँ मेरा माउस है कॉर्नर पे देखें, तो इधर जो है ना आपको नजर आ जाएगा कि ये गिट रिपॉजिटरी बन गई है। अब हमने यहाँ पे एक फाइल डाल दी है। तो अब वो ये कह रहा है कि एक फाइल जब आपने डाल दी है ना, तो अब आप इसको ऐड करो। सबसे पहले इनिट करते हैं, फिर कोई भी हम फाइल डालते हैं तो हम ये भी कर सकते हैं, हम हमने चेक करना है कि भाई कि हमारा स्टेटस क्या है। तो आपको ये बताएगा कि आपने एक अनट्रैक्ड फाइल रखी हुई है, और इसके अंदर आपने एक फौज है ना, एक फाइल है जो कि अनट्रैक्ड है। लाइक गिटहब की जो ट्री है ना उसके अंदर ये
ट्रैक नहीं हुई हुई। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गिट ऐड करें। अगर आपने एक फाइल को ऐड करना है ना, तो आप इस तरह नाम लिखेंगे उसका फाइल का, .md, ठीक है। वरना अगर आपको, अब हम देखते हैं ज़रा, गिट स्टेटस करते हैं, अब देखना वो कहेगा कि आपने इसको ट्रैक कर लिया, ठीक है। अब ये ट्रैक हो गई है। जब ये ट्रैक हो जाती है ना, तो फिर हमें करना होता है कमिट। मैं कमांड्स आपको लिख के दूंगा, आप लोग देख लेना। तो हमें क्या करना होता है, कमिट करना होता है। जिस तरह आपको ये बता रहा है कि आपने ऐड कर लिया, ठीक है। अब आपको करना है कमिट। कमिट का मतलब है, फॉर एग्जांपल अभी इस वाले उसके अंदर जो हम कमिट करेंगे, उसके अंदर कितनी फाइल्स मौजूद हैं, सिर्फ एक, कौन सी, readme.md की। तो हमने क्या करना है, गेट कमिट, और साथ में -m का मतलब है कि हम एक मैसेज भी लिखना चाह रहे हैं, इस तरह कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने ये मैसेज लिख दिया। अब ये क्या होगा, कमिट हो गया। अब आप देखें दोबारा से गिट स्टेटस आप हर उस पे कर सकते हो स्टेज। वो कह रहा है कि ऑन ब्रांच मास्टर, नथिंग टू कमिट, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, कमिट कर दिया। अच्छा, यहाँ पे ना ये गेटअप कहता है कि भाई जो मैंने मास्टर ब्रांच बनाई है ना, आप उसको रीनेम करो। ये रीनेम की कमांड है, गिट ब्रांच -m, और जो आपकी करंट ब्रांच है उसका रीनेम कर दो नाम। अब आपके पास देखो, गिट ब्रांच करोगे, पहले जो है ना इसका नाम था मास्टर, जो यहाँ पे आपको इधर भी नजर आ रहा था। अब इस फाइल का जो आपकी ब्रांच है उसका नाम क्या हो गया, मेन। तो ये गिटहब हमें हमेशा करवाता है, जब भी आप न्यू रिपोजिटरी बनवाते हो तो वो इसका नेम चेंज कर देता है। आपको गिट की ब्रांचेस चेक करनी है कि करंट अभी कितनी ब्रांचेस आपके पास मौजूद है, तो आप गिट ब्रांच लिखो, ये आपको सारी ब्रांचेस बता देगा, ठीक है। अभी हम मेन के अंदर हैं, और हमने क्या किया है, हमने अपनी एक फाइल रखी है, उसको कमिट किया। अब हमें क्या करना है, हमें रिमोट ओरिजिन ऐड करना है। रिमोट ओरिजिन का मतलब है कि हमें जो हमारी रिपोजिटरी है ना, जो हमने बनाई हुई है, इसको हमें लिंक करना है अपनी लोकल रिपोजिटरी के थ्रू पास साथ। तो आपके पास कमांड है गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, और ये जो है ना इस गिट रिपोजिटरी का क्या है, एड्रेस है। जो ये आपने गिट रिपोजिटरी बनाई है उसका क्या है, एड्रेस है। तो आप क्या करेंगे, यही कमांड कॉपी करेंगे और यहाँ पर आप पेस्ट कर देंगे। तो अब क्या हुआ, अब आपका ओरिजिन जो है ना ऐड हो गया। अब जो भी आप, अब आपने क्या करना है, बस पुश करना है, गिट पुश -u ओरिजिन और मेन। इसका मतलब है कि, कहाँ गया, यहाँ, गिट पुश मतलब पुश, आप, ये कमांड्स का नाम है, गिट पुश -u आपने देना होता है, और ओरिजिन बताना होता है कि क्या है, मेन। तो आप जस्ट हिट करें, एंटर करें, बस ये क्या हो गया, पुश हो गया इजीली। ये फर्स्ट टाइम है ना मेरे पास, क्या कहते हैं, मेरा पास यूजर नेम और लॉगिन वो सब कुछ सेटअप हुआ हुआ है, ठीक है। जब आप लोग करोगे तो आप लोग के पास कुछ और ऑप्शंस आएंगे, तो आपको जो है ना वो फॉलो करने हैं चीज़ों को इस तरह, और फिर आप जो है ना पुश करोगे। अब ये जो फाइल मेरे लोकल पे पड़ी थी, अब आप देखो ये कहाँ आ गई, ये यहाँ आ गई, ठीक है। अब हम क्विकली जो है ना, हमारे पास 4 मिनट रह गए, हमें एक काम करना है। हमने ये रिपोजिटरी यहाँ खोली हुई है, हमें यहाँ पे index.html डालना है, ठीक है। HTML5 लिखना है, और गेट क्लास लिखनी है, और H1 में हेलो वर्ल्ड लिख दो, सही है। अब हमें इसको भी उसी तरीके से चेक करना है। अभी हमने लिखा, हमने कहा गेट स्टेटस, तो हमारे पास क्या आ गया कि भाई index.html फाइल जो है ना वो हमारे पास ट्रैक में नहीं है। तो आपने कहा गेट ऐड, जितनी भी फाइल्स अनट्रैक्ड है ना, डॉट स्पेस दे के डॉट डालो, और सारी की सारी जो है ना वो क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। अब आप गेट स्टेटस चेक करोगे, आपके पास इस तरह आएगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, गेट ऐड आपने कर दिया, अब आपने करना है गेट कमिट -m, आप कुछ भी लिख सकते हो, एडिट index.html फाइल, ठीक, इंटर किया, ये हो गया। अब आपने क्या करना है, जब आपने कमिट कर लिया, अब आप दोबारा से स्टेटस चेंज चेक करो। वो कह रहे हैं कि भाई नथिंग टू वो, और बट आपको क्या करना है, गुड पुश करना है कि आपकी जो लोकल चीजें हैं वो कहाँ चली जाएं, आपकी गिट रिपोजिटरी पे। गिट पुश -u ओरिजिन, और ओरिजिन करके आपने क्या लिखना है, मेन, क्योंकि ये आपकी ब्रांच का नाम है। अब ये आपका यहाँ पे आ गया।
ठीक है। अब हमें करना ये है, हमें गिटअप पेजेस पर जाना है। गिटअप पेजेस क्या है, जब भी आप रिपोजिटरी बनाओगे तो आप सेटिंग्स में जाओगे। सेटिंग्स में जाने के बाद, एक सेकेंड, आपने कहा आना है, सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद आपको गिटअप पेजेस या फिर पेजेस को जो है ना यहाँ से ढूंढना है कि कहाँ पे होगा। अब हम ढूंढ लेते हैं, आई गेस कोड एंड ऑटोमेशन में और पेजेस में आना है। ठीक है, पेजेस में आप आएंगे और ये आ रहा है डिप्लॉय फ्रॉम अ ब्रांच। ठीक है, आप इसको क्लिक करोगे और ये तो आपने यही रखना है। ठीक है, डिप्लॉय फ्रॉम अ ब्रांच ही रखना है। और उसके बाद आपने यहाँ नीचे आना है और ब्रांच की जगह आपने क्या रख देना है, आपने यहाँ आना है और यहाँ पे आपने मेन रख देना है। ठीक है, मेन रख देना है और उसके बाद बस आपने इस तरीके से सेव करना है। सेव करने के बाद आपने क्या करना है, आपने वापस इधर आना है कोड में और आपने थोड़ा सा वेट करना है। ठीक है, क्लास हमारी एंड होने वाली है, तो हम इसके बाद दोबारा से यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हमने सेटिंग्स में आए, पेजेस में आए और इसके बाद हमने यहाँ पर आए। ठीक है, और यहाँ पे आके हमने मेन सेलेक्ट किया और इसको हमने सेव कर दिया। ठीक है, क्लास में एंड कर रहा हूँ, हम 5 to 6 मिनट्स बाद दोबारा ज्वाइन करें। रिकॉर्डिंग। अच्छा, इसी पेज पे हमने लेफ्ट किया था, राइट, हमने आए थे, हमने डिप्लॉय फ्रॉम अ ब्रांच रखा था और यहाँ से हमने अपनी मेन ब्रांच को सिलेक्ट किया था। ठीक है, थोड़ी देर बाद आपके पास जब आप रिफ्रेश करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से आएगा कि योर साइट इज लाइव, आप अपनी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो गया। ठीक है, अब आप जो भी अपना काम पुश करोगे या कुछ भी करोगे वो आपने index.html को रखोगे और ये उसको पिक करके रन कर देगा। तो आपको जो है ना अब स्क्रीनशॉट्स डालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहीं से आप लोग पिक करेंगे और क्या कहते हैं, अब अपना कोड पुश कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं जो है ना वन बाय वन यहाँ पे कमांड्स लिख देता हूँ जो थी हमारी, फिर हम डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले आपने जाना है डाउनलोड, गिट करना है। ठीक है, कहाँ से करना है, यहाँ से करना है। ठीक है, इस वेबसाइट से करना है। अच्छा, उसके बाद इंस्टॉल करना है इसको। ठीक है, फिर आपने सबसे पहले जो इंस्टॉल करने के बाद क्या करना है, आपने चेक करना है। आपने लिखना है यहाँ पे गेट माइनस वर्जन। ठीक है, ठीक है, अगर गेट माइनस वर्जन आप करते हो तो अगर आप यहाँ लिखते हो इस तरह,
git माइनस वर्जन। तो सॉरी, हमारी कमांड है git माइनस माइनस वर्जन, ठीक है, 2 दफा। तो ये आपको गिट वर्जन बता रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये गिट आपके पास इंस्टॉल हो चुका है। सही है। आप इसको स्पेस दे के लिख लो ताकि आपको सही पता चले। माइनस माइनस वर्जन, सही है। जब ये हो जाएगा तो आपको क्या करना है, आपने यहाँ आना है, और यहाँ पे आपको पता है कि अपनी प्रोफाइल पे जाके न्यू रिपॉजिटरी बनानी है, और यहाँ नाम देना है, और अभी के लिए पब्लिक रखिएगा, और यहाँ से आपने क्रिएट कर देना है। जैसे ही आप क्रिएट करोगे तब आपको जो है ना कमांड्स बताएगा कि अगर आपने नई रिपॉजिटरी बना रहे हो तो आपने कैसे काम करना है। वो हमारी वीडियो अपलोड भी हो जाएगी तो उसमें भी आपको पता चल जाएगा। बाकी मैं आपको कमांड्स यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। सबसे पहले अगर आपने गिट किसी भी फोल्डर को गिट रिपॉजिटरी बनाना है ना, तो आपको गिट इनिट की कमांड लिखनी पड़ेगी, ठीक है। ठीक, सॉरी, गिट रिपॉजिटरी बनाने के लिए आपको गिट इनिट की कमांड लिखनी पड़ेगी। फिर उसके बाद आपने जो भी काम किया होगा आप गिट स्टेटस बार बार चेक कर सकते हो, ठीक है। गिट का जो ट्री है उसके स्टेटस आप चेंज कर से लिख सकते हो, ठीक है। अभी हमने कोई ब्रांच बनना नहीं बताया, ठीक है, कुछ भी नहीं किया। तो हम करेंगे ये कि नेक्स्ट टाइम, अभी तो आज हमने सारा टाइम इस पे दे दिया, लेकिन नेक्स्ट टाइम सीएसएस के साथ साथ थोड़ा थोड़ा हम गिट की चीज़ों को भी देखेंगे। सही है। तो गिट स्टेटस से आपको पता चलता जाएगा कि आपने नेक्स्ट जो है ना वो काम क्या करना है। जब आप गिट इनिट करते हुए और आप इसके अंदर बहुत सारी फाइल्स मौजूद होंगी, या एक फाइल इंडेक्स डॉट एचटीएमएल भी मौजूद होगी, तो आप यहाँ पे ये कर सकते हो, ठीक है। तो आप ये बनाओगे, फिर गिट स्टेटस चेक करोगे, फिर आप करोगे गिट एड इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, ठीक है। एक तो ये कमांड है जिसके अंदर आप एक फाइल को ऐड करोगे, और दूसरी है गिट ऐड स्पेस देना और डॉट डालना है, टू ऐड ऑल दी अनट्रैक्ड फाइल्स। सही है। ये भी कर सकते हो आप ये कर दो, या आप ये एक एक फाइल का नाम लेके कर दो। जब ये हो जाएगा तो आपने क्या करना है, नेक्स्ट कमांड आपने करनी है गिट कमिट -m, और यहाँ पे आपने मैसेज लिखना है, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो आप, लिख दो माय फर्स्ट कमिट, ठीक। और फिर आपने क्या करना है, जब आपने नई रिपॉजिटरी बनाई होगी तो वो आपको एक कमांड वहाँ पे देगा जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, रीनेम कर सकते हो अपनी ब्रांच को। वरना अगर आपने रीनेम किया हुआ है तो आप क्या करोगे, गेट पुश -u, फॉर एग्जांपल आपकी ब्रांच का नाम है मेन, तो ये आपका ब्रांच नेम कहलाएगा, ठीक है। यहाँ ब्रांच का नेम भी बहुत सारे हो सकते हैं, अभी हम देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता। जैसे ही आप पुश कर दोगे तो आपको कुछ इस तरीके से, कहाँ गया, कुछ इस तरीके से आपको रिपॉजिटरी नजर आना शुरू हो जाएगी। रिपॉजिटरीज में आपको ये वाली रिपॉजिटरी जो हमने बनाई थी वो नज़र आना शुरू हो जाएगी। फिर आपने क्या करना है, आपने सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद कोड एंड ऑटोमेशन में आके पेजेस पे क्लिक करना है, और पेजेस में आके आपने करना है डिप्लॉय फ्रॉम अ ब्रांच, अगर ऊपर लिखा हुआ आ रहा है इसको नहीं छेड़ना। यहाँ आना है और यहाँ से आपने ब्रांच को मेन को सेलेक्ट करना है और सेव के बटन पे क्लिक करना है। फिर आपने 5 मिनट वेट करना है, और फिर आपके पास यहाँ पे ये लिंक आ जाएगा। जब आप क्लिक करोगे तो आप ऑटोमेटिकली जो भी आपने गिटहब की रिपॉजिटरी में ये डाला हुआ था यही यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। हम ये भी कर सकते हैं, हम यहाँ से चेंज कर देते हैं, ठीक है। हमने चेंज कर दिया इसको। अब हम इधर आते हैं, इसका दोबारा से स्टेटस चेक करते हैं। तो ये देखेंगे क्या स्टेटस आ रहा है कि आपकी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल जो है ना वो अनट्रैक्ड है। तो आप क्या करो, गिट ऐड, और हम यहाँ से डॉट डाल दो, तो ये आपकी ट्रैक में आ गए। अब गिट स्टेटस आप चेक करो, तो आपके पास ये कह रहा है कि अब आप इसको क्या करना है, आपको इसको कमिट करना है, तो आप इसको कमिट कर दो। आपने जो यहाँ मैसेज लिखना है ना वो मीनिंगफुल लिखना है, कि आपको पता चले कि आपके हर कमिट पे क्या काम हो रहा है।
जो आप काम कर रहे हो आपको शॉर्ट वर्ड्स में लिखना है और इस तरीके से ही चलाना है। ठीक है। वही कमांड जब भी मैंने आपको बताई, गेट पुश माइनस यू और रीजन और ब्रांच का नाम अभी मेन है तो ये मेन हो जाएगा। अभी हम इसको रिफ्रेश करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, पुश हो गया है। थोड़ा सा इसको टाइम लगेगा लेकिन ये हो जाएगा। जब तक हम क्या करते हैं, हम आपकी एक और फाइल ऐड करते हैं। जरूरी नहीं इंडेक्स डॉट एचटीएमएल होगा, आपका स्टाइल डॉट सीएसएस भी हो सकता है। ठीक है। और यहाँ पे आप क्या करें, आप बॉडी को लें और इसका बैकग्राउंड कलर आप कर दें यहाँ पे, ये कर दें। ठीक है। और H1 जो है ना, आप H1 हमने यूज़ किया हुआ है, इसको आप थोड़ा सा बोल्ड कर दो और इसका जो फॉन्ट साइज है ना वो भी आप थोड़ा सा बढ़ा दो। 100 करके देखते हैं क्या आता है। लोकल हमने इसको चलाया ही नहीं है, चलाया है। अच्छा, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लिख करना पड़ेगा। इस तरीके से आ रहा है और इसका बैकग्राउंड कलर हमें चेंज कर देते हैं। ठीक है। हम इसको क्या कर देते हैं, दोबारा से पुश कर देते हैं। फिर हमें आना है, दोबारा से चेक करते हैं कि क्या क्या फाइलों में चेंज आया है। अच्छा भाई, 2 फाइलों में चेंज आया, आपने कहा दोनों को ऐड करना है तो आप गिट ऐड स्पेस कर दो, गिट कमिट -m स्टाइल डॉट सी एस एस फाइल नेट की है, हमने कहा गिट पुश -u ओरिजिन और मेन। ठीक है। अभी हम ये चेक करते हैं कि यहाँ पे ईडन आ गया वैसे। ठीक है, कि पुराना वाला आ गया। अब थोड़ी देर हम और देखते हैं, ये हमारे पास दोबारा से डिप्लॉयमेंट हो जाएगी। तो अब आप देखें कि रियल टाइम पे आपकी डिप्लॉयमेंट हो जाए। आप इसमें जावास्क्रिप्ट का भी प्रोजेक्ट ऐड कर सकते हो। ठीक है। और अपना सीएसएस का भी ऐड कर सकते हो। तो ये आपका रियल टाइम में सारा काम हो रहा है। थोड़ी सी देर लगेगी लेकिन ये काम हो जाएगा। तो अब आप मुझे बताएं, आप सब लोग कुछ आपको पूछना है इसके अंदर तो पूछें, ये डॉक्यूमेंट्स मैं आप लोग के साथ शेयर कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ ताकि परमिशन का कुछ इश्यूज ना आए। अभी के लिए हम पीडीएफ बना देते हैं इसको, और ये आपका आ जाएगा इधर। ठीक है। कोई सवाल हो तो आप लोग ज़रूर करें, कुछ भी आपके जहन में आ रहा है तो ज़रूर सवाल करें। सर इजी है, जहन में फिलहाल कोई सवाल नहीं आ रहा मुश्किल। ठीक है। बाकी किसी को, जो मैं आपकी कमांड्स हैं वो मैं यहाँ रख रहा हूँ क्लास 7 के नाम से, और जो भी कोड हमने लिखा है वो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। और किसी को कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं। और आई गेस हम draw.io देख रहे थे। वो तो डायग्राम लग रहा है हमारे से चली गई है। नहीं यार, है। जी जी, सवाल करें किसी को है तो।
इतने सारे लोग हैं, कुछ तो सवाल होगा आपके पास। नाम लूं क्या आप लोगों का? नहीं है तो आप बोले नहीं है, सवाल खत्म हो जाएगी बात। नो सर, नहीं है सवाल। किसी को नहीं है? नो नो सर। सर। नो सर, एंड नो। एंड करें फिर क्लास? यस सर। किसी को कोई प्रीवियस उससे हो कोई सवाल? नहीं है? किसी को कोई कोर्स से रिलेटेड सवाल हो, हमारी क्लासेस मिस हो गई हैं, वो भी कर सकता है। जी सर, इससे रिलेटेड है कि जो क्लासेस मिस हुई हैं, तो आने वाले दिनों में तो अभी आगे समर आ रहा है। जी। अगर हफ्ते में 2 क्लासेस अरेंज हो जाएं तो कोर्स भी जल्दी खत्म हो जाएगा और फायदेमंद। हफ्ते में 2 क्लासेस बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम अपनी क्लास की टाइमिंग थोड़ी सी ऊपर कर सकते हैं ताकि रेगुलर हो जाए, कुछ इश्यूज ना हो। ये हो सकता है मेरी ठीक है तरफ से। सर, ये भी बेहतर है। तो मैं आप लोग को टाइमिंग वन शेयर आवर और करूंगा। हो। तो मैं आप लोग को बता दूंगा, ये टाइमिंग है। ठीक है। ओके। एक क्लास से ज़्यादा नहीं हो सकता। आप लोगों को पता है जॉब की वजह से मैं टाइम ज़्यादा नहीं दे पाऊंगा।